बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ग़ज़वा उहद का सिलसिला जारी है। आज की वीडियो में हम आपको जंग के आगाज़ से आगाह करेंगे कि किस तरह मुसलमानों ने कुफ़र को पीछे धकेला। इसके साथ हम आपको हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी बताएंगे कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तलवार का हक़ किस तरह अदा किया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तलहा और इसके चारों बेटों के कत्ल होने का जिक्र किया था। वो एक एक करके मुकाबले में निकले और सब मारे गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, वो इनके हाथों मारा गया। फिर शीबा बिन हारिस ने परचम उठाया, वो भी मारा गया। अलबत्ता रिवायत में ये नहीं मिलता कि इसे किसने कत्ल किया। इसके बाद अबू ज़ैद बिन उमरों ने परचम उठाया, इसे हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। फिर इन लोगों के ग़ुलाम सवाब ने परचम थामा, वो हबशी था। इसने लड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि इसका एक हाथ कट गया। वो फ़ौरन बैठ गया और परचम को अपनी गर्दन और सीने के सहारे बुलंद रखा। आखिर वो भी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ। अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर पूरी तरह से टकरा गए। जंग के आगाज़ में मुशरिकीन के घड़सवार दस्ते ने 3 मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर तीर अंदाज मुकर्रर फरमा रखे थे। वो हर बार तीर बरसाकर घड़सवारों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते थे। यूँ मुशरिकीन 3 मरतबा पसपा हुए। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद मुसलमानों ने मुशरिकों पर भरपूर हमला किया। ये हमला इतना सख्त था कि मुशरिकीन की ताकत टूट गई। जंग अपने अरूज पर थी। मुशरिकीन की औरतों में हिंद भी मौजूद थी, जो अबू सुफियान की बीवी थी। वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन थी। इसने अपने हाथ में दफ उठा लिया और इसके साथ दूसरी औरतों ने भी दफ लिए। सब मिलकर दफ बजाती और गाने गाती रहीं। ये सब अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए था। इधर हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तलवार का हक़ अदा कर दिखाया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तलवार का हक़ कौन अदा करेगा। मैंने ये 3 मरतबा तलवार मांगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ना दी, हालांकि मैं आपका फूफीज़ाद हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दी। मैंने दिल में कहा, अब देखता हूँ कि ये इस तलवार का हक़ कैसे अदा करते हैं। मैं इनके पीछे हो लिया और साए की तरह इनके साथ रहा। मैंने देखा कि इन्होंने अपने मोज़े से सुर्ख रंग की पट्टी निकाली। इसके एक तरफ लिखा था, अल्लाह की मदद और फ़तह करीब है, और दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुज़दिली शर्म की बात है। जो मैदान से भागा वो जहन्नुम की आग से नहीं बच सकेगा। ये पट्टी निकाल कर इन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये देखा तो बोल उठे, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। इन सहाबा में ये बात मशहूर थी कि जब हज़रत अबू दुजाना ये पट्टी बांध लेते थे तो दुश्मन पर इस तरह टूट पड़ते थे कि कोई इनका मुकाबला ना कर सकता था। खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वो दुश्मन पर मौत बनकर गिरे, उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर वो तलवार मुड़ गई और मुड़कर दांतरी जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे, वाकई अबू दुजाना ने तलवार का हक़ अदा कर दिया है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मुशरिकीन में एक शख्स ज़ख्मी मुसलमानों को तलाश करके शहीद कर रहा था। मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने दुआ की, या अल्लाह, इसका सामना अबू दुजाना से करा दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और इसका मुकाबला अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक मुशरिक ने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार बुलंद की। दोस्तों, कहते हैं कि मुशरिक के इस वार को हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी महारत से रोका। फिर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन अपनी तलवार से इसका काम तमाम कर दिया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मौके पर मैंने हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वही तलवार हिंद बिनते उतबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा।
مگر پھر انہوں نے اسے قتل نہ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کر دوں، اسی لیے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔